हमारा जमाई लगता है कृष्ण, तो मुझे जानते नहीं हो। कृष्ण मेरा जमाई है, हमारे विदर्भ की बेटी भी आई है। और किसकी बात करो? अवध की, अयोध्या की। अयोध्या के राजा राम अयोध्या में बैठ रहे हैं 22 तारीख को, परंतु सबसे ज्यादा खुशी तो हम विदर्भ वालों को है। उसका कारण है कि हमारा समझाना आज सुख में हो रहा है, आनंद में हो रहा है। ये सुख है, ये आनंद की अनुभूति है। एक प्रश्न कोई बच्ची ने किया है। एक तो यहाँ विदर्भ में कथा करने आए हैं तो प्रश्न बहुत सारे आए हैं और सब आड़े टेढ़े आए, एक भी लक्षण का नहीं आया। एक आध प्रश्न अगर दमदारी, परंतु जो भी आए ठीक है। प्रश्न देखिए, प्रिया बोरा से कारंजा है महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूं। मैं प्रणाम करने वाली कारंजा की रहने वाली हूं। मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? फ्री बैठा हूं, दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? गुरु जी, विदेश में, भारत देश से बाहर जो विदेश में सब दूर पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक के चलते हैं। हमारे भारत में पति पत्नी दूर दूर चलते हैं, साथ नहीं चलते हैं। इसका क्या कारण है? कहाँ है? कहीं बैठी है क्या प्रिया बोरा से कारंजा महाराष्ट्र? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। बहुत अब ये मैं कैसे बता सकता, पर इतना जरूर है, ये निश्चित। विदेश की पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। विदेश की पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में और विदेश की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। आपने पूछा विदेश में पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक कर चलते हैं। हमारे भारत देश में पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। इसका क्या कारण है? इसका मेरी बेटी प्रिया बोरा से, कारंजा महाराष्ट्र से, इसका केवल एक कारण है, भारतीय सभ्यता में और पाश्चात्य सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। पाश्चात्य सभ्यता में पति को डर रहता है कि ये कहीं दूसरे को देखकर भाग नहीं जाए, इसलिए हाथ पकड़ के चलते, चिपक चिपक के चलते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता में जब 7 फेरे डल जाते हैं तो इन दोनों को तब विश्वास पक्का हो जाता है, कहीं पे भी जा लगेगी नहीं। कहाँ जाए? अब जब विश्वास पक्का हो गया कि भारतीय सभ्यता में 7 फेरे डल गए, विश्वास पक्का हो गया, ना पति कहीं जाएगा ना पत्नी कहीं जाएगी। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता के अंतर्गत लोग पति पत्नी चलते हैं तो दूर दूर चलते हैं। उन्हें बेफिक्र ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। तो ये साधारण सी भूमि नहीं है महाराज। विदेश में कोई मरता है तो उसको एक्सपायर करते हैं, विदेश में मर गए डेड बॉडी कहते हैं, पर भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो स्वर्गवासी कहते हैं।
ये भारत की भूमि है, भारत की धरा है। कोई गलत भी मर रहा है तो उसको स्वर्गवासी कहेंगे, क्योंकि भारत की भूमि पर राम और कृष्ण का अवतार हुआ है। भारत की भूमि पर रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम श्री नामदेव जी का अवतार हुआ है। भारत की भूमि पर संत साधु का अवतार हुआ है। भारत की भूमि पर 33 कोटि देवता किसी न किसी रूप में आते रहे हैं। इसलिए भारत की धरा पर अगर कोई पापी से पापी मर भी जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी ही लिखा जाता है कि वो मरने के बाद स्वर्गवास हो गया, भगवान की भक्ति में डूबा गया, भजन चित्त की ओर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। एक संकल्प अपने भीतर का। पार्वती जी ने जो संकल्प लिया था तो उनको देवाधिदेव महादेव मिल गए थे। आप सब विदर्भ के रहने वाले, कथा आप लोगों ने बहुत सुनी है। आपके स्मरण में होगा कि माता रुक्मिणी मात्र 6 वर्ष की थी, केवल 6 वर्ष की रुक्मिणी, और अपने पिता राजा भीष्मक के साथ में सिंहासन पर बैठ जाती थी। केवल 6 वर्ष की। और माता रुक्मिणी जी की बड़ी सुंदर एक चोटी, जिसमें सुंदर फुंदे लगे हुए हैं, कानों में कर्ण फूल है, गले में हंसली पहनी हुई, हाथ में कंगन है माता रुक्मिणी जी के, सुंदर लहंगा है, एक सुंदर चोली, सुंदर चुंदड़ी माता रुक्मिणी जी पहनी हुई। कौंडल्यपुर की रहने वाली, विदर्भ की पवित्र भूमि पर निवास करने वाली माता रुक्मिणी जी पूरे कौंडल्यपुर में एक शोभायमान, पूरे कौंडल्यपुर में। उनकी छठा विरल, 6 वर्ष की दौड़कर अपने पिताजी के सिंहासन पर चढ़कर बैठ जाती। पिताजी उनको गोदी में बिठा लेते और निर्णय देना प्रारंभ कर देते। अब जितने भी वहां पर लोग आते, जो सभा में जितने भी आते, राजा भीष्मक की सभा में जितने भी बैठते, उनसे जब बात चालू होती तो बात चलते 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 थोड़ी थोड़ी देर में जितनी भी